कि अब फाइनल में पहुंच जाए। जी चांद पार की टीम अगर जीतेगी तो अब्दुल रहमान साहब डिजिटल अलॉटमेंट की तरफ से 200 रुपए की नाम दिया जाएगा, और करमैनी जीतेगी तो 500 रुपए की नाम सर महाप्रधान की तरफ से। तो दर्शकों बिल्कुल आप माफ कीजिएगा 1000 रुपए की नाम। तो दर्शकों से बात कर रहा हूँ, सोहराब जितनी पॉइंट लेंगे 20 रुपए का इनाम मोहम्मद फहद चांद पार। चलिए अच्छी बात है। यह है रिजवान शेख अपनी टीम का कैप्टन और अपनी टीम की नुमाइंदगी करता हुआ रेड के काम को अंजाम देता हुआ करमैनी की कोर्ट में, और उस तरह से मैं देख रहा हूं कि इस बार किक का प्रयास करना चाहा लेकिन फिर अपने पैर को बचा लिया, फिर वहां से पूर्ण चलाने का भी प्रयास लगातार कर रहे हैं लेकिन नाकामी लगी। अगर चांद पार ये मुकाबला जीतती है तो 500 रुपए का इनाम आदम हॉस्पिटल चांद पार डॉक्टर शाहनवाज आलम की तरफ से, 200 रुपया डिजिटल अलाइनमेंट सेंटर अब्दुल रहमान साहब की तरफ से। ये है बाबू भाई, झटका इनका बड़ा खतरनाक होता है लेकिन शुरुआती हमला टीम कौन करेगी वो देखने वाली बात होती है। काबू में आते नहीं है ये, लेकिन मुकाबला किस तरह जाएगा। और सुपर रीड पे 100 रुपए का इनाम अब्दुल रहमान भाई डिजिटल अलाइनमेंट की तरफ से। चांद पार जीतती है तो 200 रुपए इनकी तरफ से, 500 रुपए आदम हॉस्पिटल चांद पार की तरफ से। इसके अलावा फहद की तरफ से भी इनाम आ सकते हैं। ये अच्छी प्रकार, जी हाँ बेहतरीन, बिल्कुल समझ गए थे कि यहाँ पर नीतीश की थोड़ा सा हल्की रीड दिखाई दे रही है, वहीं पे उनको रोका, ब्लॉक किया सामने से और ओपन द काउंट कर दिया। थर्ड रीड डू और डाई, मिस्टर अब्दुल्ला को क्या रोका जाएगा। बड़ी तेज रीड होती है इनकी और गलतियां यहाँ पर अगर करते नजर आएंगे क्योंकि ये करमैनी की टीम बड़ी बैलेंस टीम मानी जाती है। थोड़ी सी गलती करेंगे तो यकीनन नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ खेल की यहाँ पे पहचान करें, अच्छे खेल पे तालियां बजाएं, गलत शब्द का इस्तेमाल कोई भी टीम या दर्शक नहीं करेंगे। जो बेहतर खेलेगा वही विजेता होगा। यह है मिस्टर गुड्डू। अभी खेल की शुरुआत है लेकिन करमैनी में देखा जाए तो 3 से 4 प्लेयर जो है बड़े बैलेंस के हैं। जी हाँ, अगर इस मुकाबले को फिजान ट्रैवल जीतती है तो 500 रुपए का इनाम जीसान साहब की तरफ से। अभी शुरुआत है 2 और 0, टीम को इकट्ठा लीड करके चलना पड़ेगा दोनों टीम को। नीतीश आउट, रिजवान आउट। करमैनी ने फिलहाल 2 पॉइंट बना रखी है। चांद पार को अभी खाता खोलना है, विपिन को आजमाएगा। वेल अटैक किया गया, बहुत ही सुंदर यहाँ पे किक का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, बेहतरीन किक का इस्तेमाल किया था यहाँ वहां पर विपिन ने। जी हाँ, अच्छी आक्रमण करना पड़ेगा, पहले अच्छा बनाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर एंकल होल्ड अगर टैकल कर दिया गया किसी भी रीड पर अब्दुल्ला को तो अब्दुल रहमान साहब डिजिटल अलाइनमेंट सेंटर की तरफ से 50 रुपया का इनाम। लेकिन क्या आज नीतीश अकेले दम पर टीम को लीड लेकर चला जाएगा वो देखने वाली बात है। लेकिन कहते हैं कि अकेले टीम को लीड करना भी बड़ा मुश्किल काम है, ये भी एक चीज होती है क्योंकि पूरी टीम को लेकर चलना पड़ता है और उसमें से 2 बार उनको पकड़ा गया। ये थर्ड रीड है, डू और डाई, करो या मरो की स्थिति। यहाँ क्या इनको रोका जाएगा या कितनी पॉइंट लेके जाएंगे अब्दुल्ला। 3 नंबर खिलाड़ी, बड़ा तेज है ये मैदान में। इस बार काफी अंदर जाने की कोशिश हो गई और उस कोशिश में बिल्कुल आक्रमण बड़ा जबरदस्त देखा गया। विपिन उर्फ दरोगा, फिर गोविंदा का साथ मिला वहां पर विकास का, और विकास कर गए अपनी टीम के 1 पॉइंट के लिए 3 और 2। जी हाँ, मुकाबला एक ऐसी चीज होती है कि आपके कॉन्फिडेंस का गेम होता है। आपने बहुत ऐसे मैचेस देखे होंगे कि थोड़ा सा हल्की टीम अगर
कॉन्फिडेंस मैच में पा जाए तो किसी भी टीम को ये धाराशायी कर सकती है। जी हाँ, इसी तरह की सेम टीम पिछले सीजन में नरहन का मुकाबला देखा गया था। आजमगढ़ मंडल की टीम को यही टीम परास्त कर गई थी। तो यही होता है। और उसी गांव का एक बड़ा होनहार खिलाड़ी जो गोपी चौहान हमारे बीच में नहीं, बड़ा होनहार खिलाड़ी था मेरे दोस्त, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं है। बड़ा नाम था उसका, खास तौर पे 55 किलो 60 किलो कबड्डी में काफी नाम उन्होंने पैदा किया था गोपी चौहान ने। 3 और 2 तो ऐसे मुकाबले होते रहते हैं जो अपसेट कर जाती है कोई टीम किसी भी बड़ी टीम को। फिलहाल खेल अभी पहले हाफ में चल रहा है और बाबू नाम का सितारा ये कब निकल जाए पता नहीं चलता है दोस्तों। बड़ा छोटे कद का है लेकिन बड़ा तेज है। टैकल करेंगे तो 50 रुपए का इनाम आएगा। सोहरा इन खिलाड़ियों को बड़े करीब से जानते हैं, लेकिन गलती दोहराई यहाँ पर। और कितनी पॉइंट दोनों रेफरी यहाँ पर रिव्यू आपस में बातचीत करते हुए कि क्या टच किया गया सोहराब को या नहीं किया गया। टफ होता है। चलिए गेम आगे बढ़ाइए दोस्तों। 4 और 2 थर्ड रीड 2 और डाई है ये रिजवान शेख के लिए। अब जोर आजमाइश है इनके लिए। जी हाँ, सुपर रीड पे 100 रुपए का इनाम है डिजिटल अलाइनमेंट सेंटर अब्दुलरहमान भाई की तरफ से। क्या ये पकड़े जाएंगे डू और डाई में? क्या पॉइंट हासिल करेंगे? अगर पॉइंट हासिल कर लिया तो ये वेल अटैक है भाई। कौन था यहाँ पर? जी हाँ, कमाल साहब थे। बहुत अच्छा अटैक देखा गया उनका। 5 और 2 जी हाँ, इसरार महाप्रधान के लड़के एरार अहमद ने कमाल का खेल खास तौर पे कल नोनारी में दिखाया था। आज भी अपनी टीम को फ्रंट से लेकर चल रहे हैं, सबको झोंक रहे हैं और महाप्रधान भी खुश हो रहे हैं कि आज ये टीम बिल्कुल चल रही है। मुकाबला 3 और 5 और 2 का चल रहा है। 5 और 2 टाइम आउट टेकन बाय करमैनी। और जो टीम आप घूमते हो जरूरत रहा। जी हाँ, चांद पार की ये भी सोच ये भी अच्छी है कि पॉइंट ज्यादा भी ना जाए। विकेट हाफ में कोई अच्छी खबर आ जाए तो ये मुकाबला करीब लेके जाया जाए। ओ विपिन फिर से करीब पहुंच चुके थे पॉइंट के। 5 और 2 पहला हाफ देखा जा रहा है इस वक्त मैदान में। चांद पार ग्रामीण कबड्डी की दुनिया में क्या बाबू को रोका जाएगा? लेकिन बाबू बड़े अच्छे रेडर माने जाते हैं। ये बड़ा तेज है ये मैदान में और पावर भी बहुत जनरेट करते हैं जब ये पकड़े जाते हैं तो। 5 और 2 चलिए, हाफ टाइम में दोनों टीम का स्कोर 3 पॉइंट की लीड फिलहाल देखी जा रही है करमैनी की और 2 पॉइंट देखी जा रही है चांद पार। अब किस तरह से रणनीतियां बनाएगी चांद पार, क्योंकि बहुत दूर पॉइंट नहीं है, ये अच्छी खबर है। लेकिन करमैनी भी बेहतर खेल दिखा रही है। ये सोच रही है कि चांद पार को फट से ऑल आउट किया जाए फटाफट और ये स्कोर 12 से 13 के करीब लेके चला जाएगा। लेकिन मुकाबला कहाँ टिकेगा, कहाँ रुकेगा? 8 मिनट का समय और बचा हुआ इस खेल में। तो तरौका बिल्कुल अपने आप को तैयारी बना के रखेगी। जो टीम हारेगी वो तरौका से खेलेगी। इसके बाद मात्र 2 मुकाबले बचेंगे इस टूर्नामेंट में और क्लियर हो जाएगा कि ये प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता टीम कौन सी रही। तो बातचीत हुई, विकास को आजमाया गया नए रीडर को। अच्छी रीड, बेहतर रीड। महाप्रधान इसरार भाई का भी शुक्रिया, लगातार कमेंटेटरों की खिदमत करते हुए जहां जाते हैं वो खास तौर पे कमेंटेटर का बड़ा ध्यान रखते हैं। और अब्दुलरहमान भाई डिजिटल अलाइनमेंट ये भी लगातार कमेंटेटरों का ख्याल अक्सर किया करते हैं। अब कबड्डी लगातार आपको बड़ी बड़ी कबड्डी अब शुरू हो चुकी है। 2 और 6
फिलहाल उबैदुल्ला 4 पॉइंट से लीड करती नजर आ रही है करमैनी की टीम इस मुकाबले में। ये है सोहराब बादशाह। अरे सोहराब तुरंत गए और उन्होंने कहा कि थर्ड रीड पे कमाल किया जाए, लेकिन अभी फिलहाल थर्ड रीड आई नहीं है, सुपर टैकल ऑन है। और जी हाँ, सुपर टैकल कर गए तो 50 रुपए का इनाम मिलेगा 4 पार की टीम को डिजिटल अलाइनमेंट की सेंटर की तरफ से। लेकिन अब्दुल्ला की भी रीड होगी, थोड़ा सा स्लो किया जाए क्योंकि थर्ड रीड है नहीं, क्योंकि अगर करीब गए थे पॉइंट के, हमला किया था लेकिन वो आया नहीं। सोहराब जी हाँ, तुरंत उन्होंने थाई को अपना किया और इसरार भाई की तरफ से यहाँ पे देखिए बनाना खेला आ गया, चाय नाश्ता आ गया। थर्ड रीड है ये अगर टैकल कर लिया तो यकीनन बड़ी तालियां बजेगी, नहीं तो ऑल आउट बिल्कुल खतरा मंडरा जाएगा अगर पॉइंट लेके चले गए तो। जी हाँ जी, गलती कर बैठे यहाँ पर, क्योंकि अब्दुल्ला को रोकना बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त। फिलहाल बेस्ट रीडर साबित हो रहे हैं इस टूर्नामेंट में। 1 पॉइंट और ऐड कर गई, 7 और 2 थर्ड रीड। टू और डाई। जी हाँ, बोनस है, बड़ा फुल माइंड है ये विवेक और गुड्डू। 3 और 7 पॉइंट का अंतर बहुत दूर नहीं है। सुपर टैकल ऑन है, ऑल आउट का खतरा चांद पार के लिए मंडरा रहा है। 50 रुपए का इनाम है अगर टैकल कर गए, लेकिन चांद पार की ये सोच है कि कुछ हिस्से में डबल ट्रिपल पॉइंट आए तब हमारा काम बनेगा। लेकिन फिलहाल करमैनी की टीम इस मुकाबले में 70% लीड कर रही है। 70-30 का मामला चल रहा है। अच्छा खेल दिखाया, बैलेंस गेम। 5 मिनट का समय और बचा हुआ इस खेल में। गुड्डू जी हाँ, बोनस लाइन में अटेम्प्ट डालने की कोशिश निशेन इस बार उमैर जान रहे थे कि जैसे ही बोनस लाइन में पैर डालेंगे मैं एंकल पकड़ूंगा, तुरंत एंकल किया और इस तरह से ऑल आउट कर गए चांद पार की टीम को। रिजवान साहब बिल्कुल पॉइंट की तलाश में, उनकी पॉइंट मिलती नजर नहीं आ रही है। ईच पॉइंट फॉर टीम। या रेडर एंड कैचर आउट। तो लंदन 4 जहां भी हो थोड़ा सा कमेटी बॉक्स के एरिया पे आ जाए मुझसे मिलने। 4 और 12। आइए आगे की कमेंट्री साथी। हेलो हेलो। तो तरोका टीम तैयार रहे, टीम तरोका तैयार रहे। हारने वाली टीम से सेकंड मुकाबला यानी सेकंड सेमीफाइनल कह लिया जाए, ये आपका होगा। तरोका टीम तैयार रहे। 12-4 का स्कोर बाबू, लेकिन यहाँ पे नाकामी लगी रीड और उस तरह से फिर नीतीश। अब नीतीश को ही कुछ करना पड़ेगा। टीम की नैया बीच समंदर में हिचकोले खा रही है और वहीं पे नीतीश आए और उस तरह से एक सपोर्ट दिया कि दरिया में तलातुम हो तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल न मिलेगा। 3 मिनट का समय और बचा हुआ है और 7 पॉइंट का डिफरेंस है। 3 मिनट का समय है। अभी भी चांद पार इस मुकाबले में बनी हुई है। एक अलग सा पलटवार करना होगा। उबैदुल्ला जैसे रेडर को अगर आपने पकड़ लिया, उसके बाद 2-3 पॉइंट निकाल लिया तो मुकाबला फिर फंस सकता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा। अब यहाँ पर नीतीश उमैर की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन फिर वहीं से कम बैक किया। फिर उबैदुल्ला की तरफ, फिर यहाँ से राइट कॉर्नर की तरफ कुछ कर दिखाना चाहते थे, लेकिन फिर अभी भी नाकामी और उस तरह से मजबूत डिफेंस किया। ये मिस्टर एहरार, ये एहरार का पावरफुल डिफेंस। इनके वालिद मोहतरम यहाँ पर बैठे इनामों की बरसात कर रहे हैं और इस एक्शन पर आप क्या कहेंगे? 500 रुपए की इनाम।
मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 500 रुपए के इनाम लगाया है इस अटैक पर, जो कि उनके बेटे ने किया था। चांद पार की हर सुपर रेट पे डॉक्टर शहनवाज आलम साहब की तरफ से 300 किमराज भाई 300 रुपए के नाम हर सुपर रेट पे डॉक्टर शहनवाज साहब आदम हॉस्पिटल चांद पार की तरफ से 300 रुपए के नाम और 100 रुपए डिजिटल एलाइटमेंट की तरफ से। तो इनामों की बरसात हो रही है भाई। तरौका टीम आ जाए, तरौका टीम आ जाए। और वहीं पे मैं देख रहा हूँ कि लगातार इनाम बढ़ रहे हैं। चांद पार के लिए इनाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब चांद पार अपने जोश में आ जाए। 300 रुपए के इनाम हर सुपर रेट पे डॉक्टर साहब की तरफ से दिया जाएगा। और एहराज ने जो अटैक किया था उसमें 500 रुपए के नाम उनके वालिद मोहतरम इसरार महाप्रधान की तरफ से। ये रिजवान शेख इस बार चैन बनाया है और बिल्कुल हवा में उठा दिया है कि चलिए सनम अब आप कहीं नहीं जा सकते। 1 मिनट का समय और बचा हुआ है। और उस तरह से अब ये है मिस्टर एहराज। कल नौनारी की सरजमीन पर आजमगढ़ मंडल जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था, लेकिन वो तो फैसला यही आया कि करमैनी टीम वहां पे रनर साबित हुई, लेकिन एहराज ने बड़ा योगदान दिया था टीम को। जीतने वाली टीम फाइनल में चली जाएगी और हारने वाली टीम यहीं पे अपने आप को गर्म करेगी, तरौका से खेलेगी। तरौका टीम आ जाए। अच्छा यहाँ पे थर्ड रेट एहराज सुपर टैकल आने 50 रुपए की नाम फरहान की तरफ से दिया जाता, लेकिन नाकाम रहे इनाम को हासिल करने में। उस तरह से ये लास्ट रेड है, ये मुकाबले की लास्ट रेड है। 4 नंबर गुड्डू।